एक ऐसा गेम जिसका वेट हम सब बहुत इम्पेशेंटली कर रहे हैं। और चाहे आप गेमर हो या नहीं, आपने वो गेम जरूर खेला होगा। मैं बात कर रहा हूँ GTA की, जिसमें हम कार्स चुराते थे, पुलिस से भागते थे और एक पूरी फिक्शनल दुनिया में अपनी मर्जी से जीते थे। और इस गेम की फैन फॉलोइंग किसी भी बड़ी हॉलीवुड या बॉलीवुड मूवी से काफी ज्यादा है। इतनी ज्यादा कि GTA 5 ने 12 सालों में 230 मिलियन कॉपीज बेची और एंटरटेनमेंट हिस्ट्री का सबसे ज्यादा कमाने वाला प्रोडक्ट बन गया। फिर दिसंबर 2023 में रॉकस्टार ने GTA 6 का सिर्फ एक 90 सेकंड का ट्रेलर ड्रॉप किया। कोई गेम प्ले नहीं, कोई प्राइस नहीं, कोई रिलीज डेट नहीं, सिर्फ एक ट्रेलर, और 24 घंटे में 90 मिलियन व्यूज आए। When the first trailer for the Grand Theft Auto 6 was released, it garnered over 90 million views in just 24 hours. और YouTube का हर नॉन म्यूजिक रिकॉर्ड टूट गया। फिर मई 2025 में ट्रेलर 2 आया और 475 मिलियन व्यूज 24 घंटे में हो गए। ये एक ऐसा गेम का ट्रेलर था जो किसी ने अभी तक खेला भी नहीं है। फिर 2 डिलेज के बाद अब नवंबर 19, 2026 को फाइनली GTA 6 रिलीज होने वाला है और पूरी गेमिंग इंडस्ट्री ने चुपचाप अपनी रिलीजेस उस डेट से दूर कर ली। किसी ने कुछ नहीं बोला, बस सब समझ गए कि GTA 6 के सामने कोई गेम नहीं टिकेगा। प्री ऑर्डर्स 25 जून को शुरू हुए। $1 बिलियन प्री ऑर्डर सेल्स प्रोजेक्टेड है और ट्रेलर 3 27 अगस्त को नेटफ्लिक्स पे रिलीज होगा। तो आज हम समझेंगे कि GTA 6 सिर्फ एक गेम नहीं, ये एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का सबसे बड़ा बिजनेस इवेंट है। मैं हूं आशीष रावत और ये चैनल है उन लोगों के लिए जो सिर्फ हेडलाइंस नहीं, असली पिक्चर देखना चाहते हैं। यू आर वॉचिंग ब्रेकिंग गुड, वेयर आई ब्रेक डाउन गुड बिजनेसेस फॉर यू। और अगर ये आपका पहला वीडियो है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ये पक्का काम आएगा। पहले ये समझते हैं कि GTA 5 एक्चुअली कितना मैसिव है, क्योंकि उसका कॉन्टेक्स्ट समझे बिना GTA 6 का स्केल नहीं समझ आएगा। तो GTA 5 2013 में लॉन्च हुआ, $800 मिलियन सिर्फ पहले 24 घंटे में कमाए, जो हॉलीवुड की बिगेस्ट ओपनिंग डे कलेक्शन से भी ज्यादा है। फिर GTA ऑनलाइन आया और एक सिंगल प्लेयर गेम एक लिविंग और ब्रीथिंग ऑनलाइन इकोनॉमी बन गया, जिसमें लोग वर्चुअल कार्स खरीदने के लिए रियल पैसे लगाते थे। टेक 2 ने GTA 5 को 3 बार री रिलीज किया, PS3 और Xbox 360 के लिए, फिर PS4 और Xbox One के लिए, और फिर PS5। 230 मिलियन कॉपीज, $8 बिलियन से ज्यादा रेवेन्यू और 12 साल बाद भी टॉप 10 में। तो GTA 5 ने प्रूव किया कि एक ग्रेट प्रोडक्ट कभी एक्सपायर नहीं होता और GTA 6 को सिर्फ एक गेम की तरह नहीं, एक प्लेटफॉर्म की तरह देखा जा रहा है। अब समझते हैं GTA 6 का एक्चुअल बिजनेस केस। टेक 2 ने GTA 6 डेवलपमेंट पे अप्रॉक्सीमेटली $2 बिलियन खर्च किए हैं। इतने पैसे में बुर्ज खलीफा लगभग 2 बार बन जाता और ये एंटरटेनमेंट हिस्ट्री में किसी भी सिंगल प्रोडक्ट पे सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। रिटर्न की बात करें तो एनालिस्ट प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि GTA 6 पोटेंशियली $3 to $7 बिलियन सिर्फ लॉन्च विंडो में जनरेट करेगा। नवंबर 19, 2026 को रिलीज कंफर्म है। प्राइस पोटेंशियली $100 तक जा सकता है। पहली बार गेमिंग इंडस्ट्री $70 का बैरियर तोड़ने के लिए तैयार है और $1 बिलियन की प्रोजेक्टेड प्री ऑर्डर सेल्स पहले से हैं। कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो एक्टिविजन, EA और यूबीसॉफ्ट ने डेलिबरेटली अपने Q4 2026 रिलीजेस GTA 6 के लॉन्च विंडो से दूर रखे हैं। और जब कॉम्पिटिटर्स अपनी डेट्स बदले तो समझ लो कि वो प्रोडक्ट जेन्युइनली कुछ अलग है। GTA 6 का ट्रेलर 3 पहले नेटफ्लिक्स पे आएगा और बाद में YouTube पे। गेमिंग हिस्ट्री में ये पहली बार हो रहा है कि किसी गेम का ट्रेलर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे एक्सक्लूसिव प्रीमियर होगा। ये रॉकस्टार का एक कैलकुलेटेड मूव है ताकि वो नेटफ्लिक्स के 300 मिलियन सब्सक्राइबर्स को डायरेक्टली टारगेट कर सके, उन्हें गेमिंग ऑडियंस में कन्वर्ट कर सके। और ये सिग्नल है कि गेमिंग अब एंटरटेनमेंट की अलग कैटेगरी नहीं रही, वो मेन स्ट्रीम पॉप कल्चर का कोर पार्ट बन गई है, जहां नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब जानते हैं GTA 6 के एक्चुअल गेम के अंदर क्या है। 12 साल बाद रॉकस्टार ने जो प्रॉमिस किया वो जेन्युइनली एम्बिशियस था। GTA 6 पहली बार एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट फीचर करेगा जिसका नाम होगा लूसिया, अलोंगसाइड मेल प्रोटैगनिस्ट जेसन।
और वाइस सिटी जो मायामी इंस्पायर्ड फिक्शनल सिटी है उसमें सेट होगा। मैप GTA 5 से सिग्निफिकेंटली लार्जर है, मल्टीपल सिटीज है और अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन भी पॉसिबल है। और GTA ऑनलाइन का सक्सेसर जो पोटेंशियली लॉन्च पे साथ आएगा वो अलग रेवेन्यू स्ट्रीम है जिसमें टेक-2 नेक्स्ट डेकेड तक अर्न करता रहेगा। और GTA 6 ऑनलाइन पोटेंशियली GTA 5 के $6 बिलियन का रिकॉर्ड भी तोड़ेगा। GTA 5 ने 12 सालों में $8 बिलियन अर्न किए, लेकिन वो सिर्फ गेम सेल्स नहीं थी, असली पैसा GTA ऑनलाइन से आया। GTA ऑनलाइन में प्लेयर्स रियल मनी से शार्क कार्ड्स खरीदते हैं। ये एक तरह की वर्चुअल करेंसी होती है जो इन गेम कार्ड्स, प्रॉपर्टीज और वेपन्स खरीदने के काम आती है। और टेक-2 ने इस सिंगल मैकेनिक से $6 बिलियन से ज्यादा अर्न किए हैं पिछले 12 सालों में। मतलब एक गेम जिसे एक बार 3 से 4 हजार में खरीदा, फिर लोग उसमें अलग से पैसा लगाते रहे सालों तक। GTA 6 ऑनलाइन पोटेंशियली इसी मॉडल को एक्सपांड करेगा। एनालिस्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि GTA 6 ऑनलाइन अकेले 10 से 15 बिलियन अर्न कर सकता है अपने लाइफ टाइम में। ये गेम एज अ सर्विस मॉडल है, मतलब एक बार बाय करो फिर कंपनी सालों तक अर्न करती रहेगी। और GTA ने इसको ग्लोबली मेन स्ट्रीम किया। अब आते हैं वो एंगल पे जो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है। इंडिया में गेमिंग मार्केट 2026 में $3.8 बिलियन का हो गया। 568 मिलियन गेमर्स के साथ इंडिया दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट गेमिंग ऑडियंस है। लेकिन GTA 6 PS5 और Xbox Series X एक्सक्लूसिव है। इंडिया में PS5 की प्राइस लगभग 54,990 रुपीज है और GTA 6 पोटेंशियली 8 से 9,000 तक जा सकता है। तो सिर्फ कंसोल प्लस गेम का टोटल 60,000 से ज्यादा है, जो इंडिया के मास मार्केट के लिए एक सिग्निफिकेंट बैरियर भी है। ये वो रीजन है कि GTA 6 का PC वर्जन जो पोटेंशियली 6 से 12 महीने बाद आएगा, इंडिया में सबसे ज्यादा एंटिसिपेटेड है क्योंकि PC गेमिंग फार मोर एक्सेसिबल है। 2022 में जब GTA 6 का सबसे बड़ा लीक हुआ, उसमें 90 वीडियो क्लिप्स और अनरिलीज्ड गेम प्ले फुटेजेस थी। तो दुनिया ये जान के शॉक हो गई कि वो लीक रॉकस्टार इंडिया के एक एम्प्लॉय की वजह से हुआ था। एक फिशिंग ईमेल आया, वर्क फ्रॉम होम के दौरान एम्प्लॉय ने उस ईमेल पे क्लिक कर दिया और हैकर एरियन करताज जो एक 17 साल का यूके टीनेजर है, उसने रॉकस्टार के इंटरनल स्लैक चैनल्स एक्सेस कर लिए। $5 मिलियन का डैमेज हुआ और GTA 6 की वाइस बीच एरिया की डेवलपमेंट फुटेज लीक हो गई। एक इंडियन डेवलपर के क्लिक ने गेमिंग हिस्ट्री का सबसे बड़ा लीक क्रिएट कर दिया। लेकिन इस लीक ने एक चीज रिवील भी की कि रॉकस्टार इंडिया एक्टिवली GTA 6 के मैप एरियाज डेवलप कर रहा था। मतलब इंडिया का रोल रॉकस्टार के फ्यूचर में सिर्फ मार्केट नहीं, एक्टिव डेवलपमेंट हब भी है। टेक-2 ने रिसेंटली इंडिया में एक डेडिकेटेड ऑफिस भी ओपन किया है क्योंकि 568 मिलियन इंडियन गेमर्स एक मार्केट है जिसे रॉकस्टार इग्नोर नहीं कर सकता। तो मेरा ये सोचना है कि GTA 6 एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक जेन्युइनली हिस्टोरिक इवेंट है। $2 बिलियन इन्वेस्टमेंट, $1 बिलियन प्रोजेक्टेड प्री ऑर्डर्स। लेकिन मेरी कंसर्न ये है कि $100 प्राइस पॉइंट गेमिंग में एक डेंजरस प्रेसिडेंट सेट कर सकता है। अगर ये सक्सेसफुल रहा तो हर बड़ा पब्लिशर प्राइस बढ़ा देगा और इंडिया के लिए कंसोल बैरियर रियल है। मेरी बोल्ड प्रेडिक्शन ये है कि GTA 6 पहले ईयर में $5 बिलियन अर्न करेगा। GTA 6 ऑनलाइन अगले 5 सालों में GTA 5 ऑनलाइन का $6 बिलियन का रिकॉर्ड क्रॉस करेगा और 2028 तक PC वर्जन इंडिया में गेमिंग का सबसे बड़ा कल्चरल मूवमेंट होगा। एक लाइन में देखें तो एक गेम जो 1997 में शुरू हुआ था 30 साल बाद भी बिक रहा है, जिसके सीक्वल के ट्रेलर ने हॉलीवुड को हराया, जिसके लिए पूरी गेमिंग इंडस्ट्री ने अपनी डेट्स बदली और अब नवंबर 19, 2026 को GTA 6 फाइनली रिलीज हो रहा है। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं और आप बताइए कि क्या आपको लगता है कि 7 से 8 हजार का GTA 6 वर्थ इट होगा या ये सिर्फ एक ओवर हाइप्ड गेम है? कमेंट्स में जरूर बताइए एंड सब्सक्राइब टू ब्रेकिंग गुड, क्योंकि दुनिया को समझना सबसे बड़ा फॉर्मूला है जो आप सीख सकते हैं। मैं हूं आशीष, मिलते हैं अगली केस स्टडी में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जय हिंद।